औरत को अचानक एक गोली लगी, लेकिन उसका शरीर हवा में ही थम गया और उसके चारों ओर का समय रुक गया। वो खुद हैरान थी कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी वहाँ मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, मगर उसने औरत की जान तुरंत नहीं ली, बल्कि उसे आखिरी 15 सेकंड दी। एक ऐसा मौका जिसमें वह समय को रोक और शुरू कर सकती थी और मरने से पहले कुछ भी कर सकती थी। औरत ने ठान लिया कि वो इन आखिरी 15 सेकंड्स का इस्तेमाल अपने कातिल की पहचान के लिए करेगी। पहली कोशिश में दर्द के कारण वो पीछे नहीं मुड़ पाई, लेकिन हिम्मत जुटाकर दोबारा कोशिश की और इस बार उसने साफ देखा गोलियां चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त स्नेहा थी। स्नेहा की माँ एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और औरत ही उसकी डॉक्टर थी। उसने कई तरह की दवाइयां दी थी, लेकिन कुछ समय पहले स्नेहा की मां ने जहर पी लिया था। स्नेहा को लगता था कि उसी की दी हुई दवाओं के कारण उसकी मां ने जान दी। औरत ने चारों ओर नजर घुमाई और बदला लेने की योजना बनाई। उसने एक सफेद पाउडर को जमीन पर बिखेरा, फिर कमरे की लाइट्स बंद कर दी ताकि स्नेहा अंदर आने से हिचके। अब समय बचा था सिर्फ 11 सेकंड। उसने जल्दी से टेबल पर स्नेहा का नाम लिखा, लेकिन ये सब बस एक झांसा था। उसने फूलदान को फोड़कर उसमें से निकले फूल और पानी से नाम को ढक दिया, फिर मार्कर को दूर फेंक दिया ताकि अगर स्नेहा नाम मिटाए तो दूसरी पेन से लिखे होने के कारण पुलिस पहचान सके। पर ये असली योजना नहीं थी। असली मकसद था स्नेहा की जान लेना। उसने 2 फूलों की डंडियों को इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाया। जैसे ही वो फूल पानी से टच करते बिजली का झटका लगना तय था, लेकिन टेबल पर पानी कम था, इसलिए उसने जमीन पर भी पानी गिराया। इससे स्नेहा जैसे ही पास आती वो करंट से झुलस जाएगी। अब बचे थे सिर्फ 5 सेकंड। मृत्यु देवता तक यह प्लान देखकर चौंक गया। उसे समझ आया कि इस दुश्मनी की जड़ें कहीं गहरी है। औरत को याद आया उसने एक बार स्नेहा की मां के लिए दवाइयां पहुंचाई, लेकिन बाद में उसकी नींद की गोलियां गायब थी। जब वो दोबारा स्नेहा के घर गई तो उन्हें दराज में पाया और एक डायरी मिली जिसमें उसकी मां की आत्महत्या की सच्चाई लिखी थी। दरअसल मां ने अपनी बेटी को बोझ समझा और उसे साथ लेकर आत्महत्या करना चाहती थी। उसने नींद की गोलियां चुराई थी, पर औरत ने समय रहते उन्हें बदल दिया था। मां ने फिर भी जहर पी लिया। औरत जानती थी कि अगर वो सच्चाई बताती तो ये सब नहीं होता, इसलिए उसे भी अपने गुनाह का एहसास था। उसने एक फूल को निकालकर करंट वाला जाल थोड़ा कमजोर कर दिया ताकि स्नेहा मरे नहीं, बस बेहोश हो। अब बचे थे सिर्फ 4 सेकंड। वो आखिरी वक्त में पुलिस के लिए सबूत छोड़ना चाहती थी, लेकिन तभी स्नेहा ने एक और गोली चला दी। उसने देखा कि औरत वक्त के अंदर कुछ कर रही थी तो डरकर दोबारा गोली चला दी। अब सिर्फ 1 सेकंड बचा था। औरत ने जमीन पर पड़ी डायरी को देखा, उसे कसकर पकड़ लिया और इसी के साथ उसकी मौत हो गई। जब स्नेहा घर में दाखिल हुई तो उसने जमीन पर सफेद पाउडर देखा। निशान न पड़े इसलिए उसने जूते बदले, फिर टेबल पर गई और देखा औरत का लिखा नाम मिटाने लगी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ पेन अलग थी। उसी पेन को ढूंढने जैसे ही वह झुकी, बिजली का झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई। स्नेहा को होश आया तो उसने देखा पुलिस आ चुकी है और औरत के हाथ में एक कागज था। स्नेहा ने वो कागज उठाया। वो उसकी मां की आत्महत्या की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि मां ने अपनी मर्जी से जान दी थी और बेटी को भी साथ ले जाना चाहती थी। उसने दवाइयां चुराई थी, लेकिन डॉक्टर यानी औरत ने उन्हें बदल दिया। सच्चाई पढ़कर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी और अब उसे उस औरत की आखिरी लाइन याद आई, जब मैंने तुम्हारा नाम लिखा तो समझो मैंने तुम्हें जिंदगी गिफ्ट की।